राधे राधे मित्रों। भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं, जहां पर जन समूह का सैलाब बहुत उमड़ता है। उनमें से एक है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी महाराज। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में बना हुआ है, इसीलिए इसे मेहंदीपुर घाटा भी कहा जाता है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप की जो मूर्ति है वह किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुए हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के मंदिर के रहस्य की, यानी कि फैक्ट्स अबाउट मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवताओं की प्रधानता है। एक तो स्वयं बालाजी महाराज हैं, जिन्हें श्री बालाजी महाराज कहते हैं। दूसरे श्री प्रेतराज सरकार जी हैं और तीसरे कोतवाल यानी भैरव मंदिर के बाबा। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। फैक्ट नंबर 2, यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार हर किसी को हैरान कर देती हैं। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बांधा और उल्टे लटके देखा जा सकता है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति पर भूत प्रेत की समस्या होती है या कोई भी भूत प्रेत से पीड़ित होता है, वो यहाँ आकर सभी समस्याओं से छूटकर अपने घर प्रसन्नता से जाता है। फैक्ट नंबर 3, कोतवाल कप्तान यानी भैरव बाबा जी भगवान शिव के अवतार हैं। उनके हाथों में यहाँ पर त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा हुआ शीश रहता है। वह कमर में बागंबर नहीं लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंधित युक्त तिल के तेल से सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है, यानी कि यहाँ पर आने वाले जितने भी लोगों पर प्रेत की समस्या होती है उनको वही दंड देते हैं। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर ही चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाला देवता माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ प्राय आत्माओं के वशीभूत हुए लोगों को प्रतिमा के सामने रोते बिलखते और भूत प्रेतों के प्रभाव से पीड़ित सर पटकते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साक्षात बालाजी की चमत्कारी शक्तियों का प्रभाव है, जिससे लोग बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, कहा जाता है मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इन मूर्तियों को नष्ट करने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपने घर वापस को प्रयास करके इसको छोड़कर जाना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, प्रतिमा के निचले हिस्से में एक कुंडी लगी हुई है, जिसमें से जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अगर आप वहां पर मूर्ति की ओर देखेंगे तो वहां पर आपको बालाजी के छाती के बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र दिखेगा, जहां से वह पानी निकलता रहता है। कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। फैक्ट नंबर 8, जो भी लोग दुखी होते हैं, कष्टग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनको मंदिर में पहुंचकर तीनों देवता गणों को प्रसाद चढ़ाना होता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार जी को चावल और भैरव बाबा जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्रसाद के लड्डू खाते ही प्रेत बाधा जिस व्यक्ति पर होती है वह अंदर मौजूद प्रेत पर छटपटाने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। फैक्ट नंबर 9, यह प्रसाद घर नहीं ले जा सकते। यह प्रसाद बालाजी के जो दूत होते हैं वही मंदिर में उपस्थित पशु पक्षियों को खिला देते हैं। भूत प्रेत से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है ये प्रसाद ग्रहण करता है और अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है। फैक्ट नंबर 10, यहाँ का एक सबसे बड़ा नियम यह है कि यदि यहाँ पर आप कोई भी खाने पीने की चीज़ लाते हैं तो उसे वापस घर पर मत ले जाइएगा। दर्शन के बाद घर लौटते समय यह देख लेना चाहिए कि आपकी जेब और बैग में खाने पीने की कोई चीज़ ना हो। यदि वह चीज़ आप घर पर वापस लेकर जाते हैं तो आप यहाँ की सभी भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ अपने साथ ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में केवल भूत प्रेत से पीड़ित लोग ही जा सकते हैं, लेकिन ये मान्यता गलत है। यहाँ बालाजी का साक्षात निवास है। यहाँ की प्रतिमा के दर्शन देखने से ही लोगों के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। बालाजी के चमत्कारी प्रभाव से कोई बुरी शक्ति व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर सकती, इसलिए बालाजी के मंदिर में कोई भी व्यक्ति बेझिझक दर्शन के लिए जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, बालाजी जाएं तो सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे अवश्य लें। यह रोग मुक्ति और ऊपरी जितना भी आपको चक्कर होता है भूत प्रेत बाधा का, उससे आपकी रक्षा करता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है।
फैक्ट नंबर 13, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ नियम हैं और ये नियम बहुत कड़े भी हैं। यहाँ आने से आप कम से कम 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस और शराब का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 14, बालाजी मंदिर के सामने एक भव्य राम मंदिर भी बना हुआ है। इसके साथ कई देवी देवताओं जी के मंदिर भी इस पहाड़ी पर है, क्योंकि कहा ही जाता है हनुमान जी तो राम भक्त थे। फैक्ट नंबर 15, कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही बहुत जल्दी अष्ट सिद्धि, नवनिधि और जल्दी दे देते हैं और साथ में मोक्ष भी प्रदान करते हैं। यदि आप बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा पाना चाहते हैं तो रोज़ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि आप हनुमान चालीसा का एक दिन में 7 बार पाठ करेंगे तो आपके साथ वह चमत्कार हो सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मित्रों, यह हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के रोचक तथ्य, फैक्ट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय अवश्य लिखिएगा।